गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड जो हमारा सिलेंडर चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर चैप्टर में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब तक जो हमने कराए हैं दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन तो हमने करा दिए। आज हम 3rd टाइप पर बात करेंगे। तो 3rd टाइप पर बात करने से पहले मैं ये मान लीजिएगा कि ये एक क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर है, पहले ये सीख लेते हैं हम। देखिएगा, ये है हमारा दोस्तों इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस आर एंड एक्सिस द लाइन। ये कहा गया है हमें एक ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी हमें रेडियस गिवन होगी और एक्सिस ऑफ द लाइन हमें गिवन होगी। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा कि अगर हमारी कोई लाइन है दोस्तों और उस पर लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा, क्योंकि 3D चल रही है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 ही होंगे। कोई लाइन है हमारी और उस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है एंड डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। तो उस लाइन की इक्वेशन दोस्तों आपको पता है x माइनस के अल्फा अपॉन एल, y माइनस के बीटा अपॉन एम और z माइनस के गामा अपॉन एन होते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि कोई लाइन है हमारी, ये हमारी फिक्स लाइन है। तो उस लाइन की इक्वेशन दोस्तों क्या है हमारी, x माइनस के अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस के बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस के गामा अपॉन एन। ये सिर्फ ये मतलब है। उसके बाद में ये भी बताया गया है, फॉर्मूला दोबारा से यहाँ रिपीट किया गया है कि प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा। प्रोजेक्शन P डैश Q डैश इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, x2 माइनस के x1 इंटू एल। यहाँ l क्या है, ध्यान रहे, यहाँ l हमारा दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन है, ये एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो क्या हो जाता है हमारा P डैश Q डैश इक्वल टू x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, Z2 माइनस के Z1 और इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाती है, एल एम एन के। ध्यान रहे ये हमारे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए गए हैं अब तक। अब पहले बताता हूँ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर दोस्तों होता क्या है। मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जो मैंने लिखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर को दोस्तों आप ऐसे मानिएगा कि ये हमारी एक फिक्स लाइन है, ये हमारी फिक्स लाइन है एक हमारी, और इसके पैरेलल ये हमारी दूसरी लाइन है। अगर ये इसके पैरेलल रोटेट होती है, इस तरीके से ये रोटेट होती है, तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा बन जाएगा। और ये जो हमारी ये लाइन हो गई हमारी फिक्स लाइन हो गई हमारी, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और जब कहीं भी हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर को कट करेंगे तो ये एक हमारा सर्किल निकल जाएगा। तो ये था हमारा फिगर के बारे में जैसा कि मैंने बताया। अब देखिएगा, वी हैव ए ऑफ अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पर कोई कहीं पॉइंट है हमारा, जैसे यहाँ पॉइंट गिवन है ए और इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। एंड इफ़ पी एक्स वाई जेड, सिलेंडर पर क्या जनरेट होगा दोस्तों, जब ये फिक्स लाइन है इसके अबाउट कोई लाइन रोटेट करेगी तो क्या जनरेट हो रहा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर पर कोई पॉइंट है दोस्तों P और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। देन पी ए क्या हो जाएगा, हमने यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, क्या x माइनस के अल्फ़ा का स्क्वायर रूट x माइनस के अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस के गामा का स्क्वायर। और ये OP क्या है दोस्तों, रेडियस है। फिर OA जैसे मैंने अभी यहाँ बताया है दोस्तों, OA प्रोजेक्शन P डैश Q डैश बताया है। अब हम बात कर रहे हैं OA की। तो OA क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस के अल्फ़ा इंटू L। यहाँ
ये जो हमारा LMN है, ये हमारे यहाँ ध्यान रहे डायरेक्शन रेशो मैंने लिए है। यहाँ मैंने क्या लिया था फॉर्मूले में जब बताया था, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ बात चल रही है डायरेक्शन रेशो की। तो L इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, अगर हमारे 1 2 3 क्या है डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 1/√1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सम इस तरीके से हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ हमने बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशो की। तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन में OA इक्वल टू x माइनस के अल्फ़ा इंटू L प्लस y माइनस के बीटा अपोन m, और सबके अपोन में क्या है दोस्तों, √L² प्लस m² प्लस n²। फिर इन ट्रायंगल, अब हमने क्या फाइंड किया दोस्तों, OA का भी हमें पता चल गया, PA का भी हमें पता चल गया, और OP का भी हमें पता चल गया कि रेडियस है। तो फिर क्या करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल AOPV है AP², पाइथागोरस से क्या कहेंगे दोस्तों, AP² इक्वल टू PO प्लस के OA। तो हमने यहाँ डायरेक्ट OP² निकाला, तो OP² क्या हो जाएगा, AP² माइनस के OA²। अब हमने जो भी वैल्यू है, OP² का मतलब दोस्तों R है, तो R², AP डिस्टेंस के फॉर्मूले से डिस्टेंस हमने निकाली है तो उसका स्क्वायर किया, माइनस के OA जो प्रोजेक्शन है हमारा उसका भी हमने स्क्वायर किया, तो ये हुआ। यही क्या है हमारी, इज़ द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इस पर बेस होंगे, इस आर्टिकल पर बेस होंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों में 5 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है, उन पर सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, जो एक लेक्चर के बाद ही, ये मानिएगा कहीं जो पॉइंट है वो चेंज होते चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बहुत इजी है, बिल्कुल थर्ड टाइप सबसे इजी है, किसी भी तरीके की कोई आप टेंशन ना लेना। तो अब हम थर्ड टाइप जो करेंगे दोस्तों, इस आर्टिकल के बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम करना शुरू करेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि इस पर बेस ही क्वेश्चन है जो थर्ड टाइप है हमारा। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिलेंडर में, 1 2 3। 2 हम ऑलरेडी 2 टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन का आर्टिकल हमने कराया है, क्या है, इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस R एंड एक्सिस द लाइन। जो हमें ये गिवन है उस पर ही हमें क्वेश्चन करने होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जैसे आएगा सिलेंडर के, अब इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में दोस्तों सिलेंडर के 5 या 6 लेक्चर 10 मिनट के आएंगे। उसमें मैं एक लेक्चर में एक क्वेश्चन करूँगा, आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद ये जो सिलेंडर चैप्टर है दोस्तों हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।